अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है ईसार। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमान अपनी जानों की निस्बत दूसरों पर इसार करते हैं अगरचे उन्हें तंगी हो। इसार करने वाले अगरचे खुद उसके ज़रूरतमंद होते हैं। ये आयत करीमा फुकरा सहाबा की शान में ख़ास तौर पर नाज़िल हुई। इसार की हकीकत यह है कि सोहबत में अपने रफ़ीक के हक़ की हिफाजत रखे और अपने हक़ से उसके हक़ की खातिर दस्तबरदार हो जाए और अपने रफ़ीक को आराम व राहत पहुँचाने में खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करे और अपने आराम व राहत को उस पर कुर्बान कर दे। इस तरह कुरान पाक में इरशाद हुआ, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, इसलिए कि इसार ये है कि दूसरों की मदद करने में कायम रहे बावजूद ये कि वो खुद उसका हाजतमंद हो। ये उस हुक्म खुदाबंदी के तहत है जिसे अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि दरगुजर से काम लो और नेकी का हुक्म दो और जहलों से दूर रहो। ये मसला अपनी कामल तशरीह के साथ आदाब सोहबत के बाद में आएगा इंशाअल्लाह। इसार की दो किस्में हैं, एक सोहबत में इसार करना, दूसरे मोहब्बत में इसार करना। लेकिन हम नशीनों और रफ़ीक़े हक़ में इसार करना एक तरह से रंज और तकलीफ़ है, लेकिन दोस्त के हक़ में इसार करना सरासर राहत ही राहत है। ये वाक़या मशहूर है कि ग़ुलाम उल खय्यल ने जमात सूफिया के साथ जब अदावत का इजहार किया और हर एक से तरह तरह की दुश्मनी पैदा की और हज़रत नूरी रकाम और अबू हमज़ा अल्लाह ताला को गिरफ्तार करके हज़रत नूरी ज़काम और अबू हमज़ा और हजीम मुल्ला ताला को गिरफ्तार करके या करा के दरबार खिलाफत में बुलवा लिया। तो उस वक़्त उस ग़ुलाम उल खय्यल ने कहा, ये ज़ंदीकों की जमात है, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इन ज़ंदीकों के कत्ल का हुक्म दे दें तो इन ज़ंदीकों की नस्ल ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये तीनों तमाम ज़ंदीकों के सरगुनाह हैं। जिसके हाथ से ऐसी नेकी वाक़या हो, मैं उसके अजर और सवाब का ज़ामिन हूँगा। खलीफा ने उन सब की गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया। चुनाचे सयाफ यानी जल्लाद आया और उसने तीनों के हाथ बांधे और हज़रत ज़काम की गर्दन उड़ाने के लिए तलवार उठाई। तो हज़रत नूरी जल्दी से उठे और ज़काम की जगह तलवार की ज़द में जा पहुँचे। तमाम लोगों ने इस पर तवज्जो किया। जल्लाद ने कहा, ए जवान मर्द, ये तलवार ऐसी नहीं है जिसे खेल समझा जाए और तुम उसके सामने आओ, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। हज़रत नूरी ने फरमाया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरा तरीका इसार है। दुनिया में सबसे अजीज चीज़ जिंदगानी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की जो बकिया सांस हैं उनको अपने भाइयों पर कुर्बान कर दूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक दुनिया में एक सांस लेना आखिरत के 1000 सांस से बेहतर है। ये दुनिया खिदमत और इबादत और खुदा की बंदगी का मकाम है और आखिरत कुर्बत की जगह और कुर्बत खुदा ही से हासिल होती है। खलीफा ने जब ये बात सुनी तो उनकी तबीयत की नरमी और कलाम की बारीकी पर ऐसा मुतअज्जब हुआ कि उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी ठहर जाओ। उस ज़माने में काजी अल-क़ज़ात अबू अब्बास बिन अली थे। खलीफा ने उनके अहवाल की तफ्तीश का काम उसके सपुर्द कर दिया। चुनांचे काजी अबू अब्बास इन तीनों को अपने घर ले गया। उसने शरीयत और हकीकत के अहकाम व मसाइल के बारे में सवालात किए और हर सवाल के जवाब में उन्हें राहे हक बर्पा कर दिया और उनके अहवाल से अपनी गफलत और नादानी पर शर्मसार हुआ। उस वक़्त हज़रत नूरी ने फरमाया, ए काजी, जो सवालात तुमने दरियाफ्त किए हैं उनकी हैसियत कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़इन्ना लिल्लाहि इबादु याकुलूना बिल्लाहि व यशरबूना बिल्लाहि व यजलिसूना बिल्लाहि व यक़ूलूना बिल्लाहि। अल्लाह ताला की ऐसे बंदे भी हैं जो उसी के साथ खाते पीते बैठते और उसी के साथ बात करते हैं।
मतलब ये कि उन मर्दान खुदा का क़याम क़ऊद अक्ल व शुरब हरकत व सुकून और नत्क़ व कलाम अल्लाह ताला ही के साथ है, उसी के लिए ज़िंदा हैं और उसी के मुशाहदे में महव रहते हैं। अगर एक लम्हा के लिए भी मुशाहिदा हक़ न हो तो उनकी ज़िंदगी मुज़मिल परागंदा हो जाती है। ऐसा लतीफ़ कलाम सुनकर काजी बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने उसी वक़्त तमाम गुफ्तगू और उनके हालात की दुरुस्तगी कलम बंद करके खलीफे के पास भेज दी और लिखा कि अगर ये जमात मुल्हिदों की है तो जहान में फिर कौन मोहद और तौहीद परस्त होगा। मैं गवाही देता हूँ और फैसला करता हूँ कि अगर ये मुल्हिद हैं तो रुए ज़मीन में कोई मोहद नहीं है। खलीफा ने इन सब को बुलाया और कहा, अगर कुछ ज़रूरत हो तो बताएं। उन्होंने कहा, ए खलीफा, हमें तुमसे भी यही हाजत है कि तुम हम सब को फरामोश कर दो। ना अपनी कबूलियत से हमें अपना मुकर्रब बनाओ और ना अपनी दूरी से हमें मरदूद व मखूद करार दो, क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी दूरी तुम्हारी कबूलियत के मुशाबे है और तुम्हारी कबूलियत तुम्हारी दूरी की मानंद। खलीफा रोने लगा। इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें रुखसत किया। हज़रत नाफ़ी बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को एक रोज़ मछली खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। शहर भर में मछली तलाश कराई मगर ना मिली। चंद रोज़ बाद मुझे मछली मिल गई। मैंने बावर्ची को तैयार करने का हुक्म दिया। फिर जब मैंने उनके रूबरू पेश की तो मछली देखते ही उनकी पेशानी पर खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ गई। उसी वक़्त एक साइल उनके दरवाजे पर आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि ये मछली साइल को दे दी जाए। गुलाम ने कहा, आका, आप इतने दिन से मछली की तलाश में थे, आपको इसकी ख्वाहिश थी, आप इसे क्यों दे रहे हैं? मैं साइल को कोई और चीज़ दे देता हूँ। फरमाया, ए गुलाम, अब उसका खाना मुझ पर हराम है, क्योंकि मेरे दिल में उसकी ख्वाहिश नहीं रही। उसके बाद हज़रत इब्ने उमर ने यह वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि यानी जिस आदमी के दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो और वो चीज़ उसे मिल जाने पर वो उससे हाथ खींच ले, अपने आप पर दूसरे को तरजीह दे, तो यकीनन अल्लाह ताला इससे सार पार बख्श देगा। एक और इस तरह का वाक़या है इसार की नादर मसाल। 10 दरवेश बियाबान में सफ़र कर रहे थे। असनाए राह में उन्हें शिद्दत की प्यास लगी। उनके पास सिर्फ एक प्याला पानी था। हर एक ने दूसरे को वो पेश किया मगर किसी ने नहीं पिया। यहाँ तक कि वो प्यास की शिद्दत में 9 दरवेश दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ एक दरवेश रह गया। उसने कहा, जब मैंने देखा कि सब फौत हो चुके हैं और सिर्फ मैं ही रह गया हूँ तो मैंने वो पानी पी लिया, जिससे मुझे होश आया और तवानाई महसूस हुई। किसी ने उस दरवेश से कहा कि अगर तुम भी उसे ना पीते तो अच्छा होता क्या? उसने कहा, वो शख्स शरीयत को क्या समझता है? अगर उस वक़्त मैं उसे ना पीता और मर जाता तो मैं अपनी जान का कातिल होता और मुआवजा इदारे ठहरता। उस शख्स ने कहा, फिर तो वो 9 दरवेश भी अपने कातिल ठहरे। दरवेश ने कहा, नहीं, उन्होंने एक दूसरे की खातर पानी नहीं पिया। उनकी ज़िंदगियां बच जाएं। जब वो इस खातर और इसार में जान बहक हुए और सिर्फ मैं अकेला रह गया तो अब शर्म पानी का पीना मुझ पर वाजिब हो गया। इसार में फरिश्तों की आजमाइश। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा बवक़्ते हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के बिस्तर पर आराम फरमा हुए और हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ़ फरमा हुए। चूँकि उस रात काफिरों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने तुम दोनों के दरमियान बरादरी और मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे पर ज़िंदगी दराज कर दी। अब बताओ कि तुम दोनों वहीं से कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को दूसरे पर कुर्बान करके अपनी मौत को चाहेगा?
मगर उन दोनों फरिश्तों ने अपनी अपनी ज़िंदगी को ही इख्तियार किया और एक दूसरे पर इज़हार कुर्बानी के लिए तैयार ना हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों हज़रत अली की बुजुर्गी और फजीलत को देखो कि मैंने हज़रत अली मुर्तज़ा और अपने रसूल के दरमियान बरादरी कायम फरमाई, लेकिन अली मुर्तज़ा ने उनके मुकाबले में अपने कत्ल और अपनी मौत को पसंद किया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर सो गए, अपनी जान को उन पर फिदा करने और अपनी ज़िंदगी को उन पर निसार करने के लिए तैयार हो गए और ख़ुद को हलाकत के मुंह में डाल दिया। अब तुम्हारा फ़र्ज़ ये है कि तुम ज़मीन पर जाओ, अली मुर्तज़ा की खिदमत बजा लाओ और उनको दुश्मनों से महफूज रखो। चुनाचे जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, एक अली मुर्तज़ा के सरहाने और दूसरे उनकी पाइंती हिफाजत के लिए खड़े हो गए। उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बख बख मिम मिस्री का इब्ने अबी तालिब इंदल्लाह युबाही बिका अला मलाइकतिही। है अली इब्ने अबी तालिब, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कौन है जो तुम्हारी मिसल हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला आज तुम्हारे साथ फरिश्तों पर फ़ख्र मुबाहात फरमा रहा है और तुम अपनी नींद में मगन हो। इस इशार में अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वामिनन नासे मैं युशरी नफ्सहु इब्तिगाउ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को खुदा की खातिर बेचते हैं और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। ग़ज़वा उहद में इज़हार की मिसाल, जिस वक़्त अल्लाह ताला ने ग़ज़वा उहद में सख़ी और मशक्क़त के ज़रिए मुसलमानों का इम्तहान लिया तो एक अंसारी इफ़्फ़त माब औरत शरबत का प्याला लेकर आई ताकि किसी मजरूह को पलाए। वो बयान करती हैं कि मैदान जंग में एक बुज़ुर्ग सहाबी को ज़ख्मों से चूर देखा जो गिनती के सांस पूरे कर रहा था। उसने इशारा किया कि मुझे पानी दो। जब मैं पानी लेकर उसके करीब पहुंची तो दूसरे ज़ख्मी ने पुकारा, मुझे पानी दो। पहले ज़ख्मी ने पानी ना पिया और मुझे कहा उसके पास ले जाओ। जब मैं उसके पास पहुंची तो तीसरे ज़ख्मी ने पुकारा, पानी उसने भी ना पिया और कहा उसके पास ले जाओ। यहाँ तक कि इस तरह मैं 7 ज़ख्मियों के पास पहुंची। जब मैं 7वें के पास पहुंची और उसने चाहा कि पानी पीं तो जान बहक हो गया। मैं पानी लेकर छठे के पास पहुंची तो उसने भी जान दे दी। इस तरह हर एक ज़ख्मी अपनी जान को हक़ ताला के हवाले करता रहा और किसी ने एक दूसरे के इज़हार में पानी नहीं पिया। इस सिलसिले में आयत करीमा नाज़िल हुई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासात। मुसलमान अपनी जानों पर इज़हार करते हैं अगरचे वो खुद तंगी में हों। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अहमद हमाद सरखसी से पूछा कि तुम्हारी तौबा का इब्तदाई वाक़या क्या है। उन्होंने बयान किया कि मैं एक मरतबा सरखस से जंगल की तरफ गया और अरसे तक वहाँ ऊँटों के पास रहा और मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रहा कि मैं भूखा रहूं और अपना खाना किसी दूसरे को दे दूं, क्योंकि खुदा का ये इरशाद लोहे कलब पर नक्श था, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासातुन। मुसलमान अपनी जानों पर इज़हार करते हैं अगरचे उन्हें खुद तंगी हो। इस बना पर इज़हार पसंद लोगों से हुस्ने अकीदत रखता था। एक दिन एक भूखा शेर जंगल से आया और मेरे ऊँटों में से एक ऊँट को मार डाला और जाकर एक बुलंद जगह पर ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली। गिरदोनवा के तमाम दरिंदे उस आवाज़ पर उसके गिर्द जमा हो गए। शेर ने उन सब के सामने उस ऊँट को फाड़ डाला और खुद कुछ ना खाया और दूर जाकर ऊंची जगह पर बैठ गया। वो दरिंदे जिसमें भेड़िया, चीता, लोमड़ी और गीदड़ वगैरह थे सब उसे खाने लगे। शेर उस वक़्त तक खड़ा देखता रहा जब तक वो दरिंदे खाकर वापस ना चले गए। उनके जाने के बाद शेर ने खुद खाने का इरादा किया कि इतने में लंगड़ी लोमड़ी नमूदार हुई।
शेर फिर जाकर ऊंची जगह पर बैठ गया। लोमड़ी से जितना खाया गया खाया और चली गई। उस वक़्त शेर आया और उसमें से थोड़ा सा खाया। मैं दूर बैठा उस नज़ारे को देख रहा था। जब लौटने लगा तो शेर ने फसीह ज़बान में मुझसे कहा, ए अहमद, लुक़्मे का इसार तो कुत्तों का काम है, मर्द तो अपनी जान और ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। जब मैंने इस दलील को देखा तो हर मशगूलियत से हाथ खींच लिया। ये था मेरी तौबा का इब्तदाई वाक़या। एक दिन हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह खिलवत में मुनाजात कर रहे थे। उनकी मुनाजात के अल्फाज सुनने की गरज से इस तरह करीब हुआ कि उनको खबर ना हो कि क्योंकि वो मुनाजात फसीह व बलीग थी। उन्होंने मुनाजात में कहा कि ए खुदा, तू दोज़खियों को अज़ाब देगा, हालांकि वो सब तेरे बंदे हैं और तेरे पैदा करते हैं और तेरे पैदा करदा है और वो तेरे अज़ल अलमवार और कुदरत में है। अगर तू वाक़यातन दोज़ख को लोगों से बचना ही चाहता है तो उस पर कादिर है कि मुझसे दोज़ख और उसके तबक़ात को भर दे और उन दोज़खियों को जन्नत में भेज दे। जाफ़र कहते हैं कि मैं ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया। मैंने ख्वाब में देखा किसी ने आकर मुझे कहा कि तुम अबुल हसन से जाकर कह दो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारी इस शफ़क़त व एसार जो तुम्हें हमारे बंदों से तुम्हें बख्श दिया। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को नूरी इस बना पर कहा जाता था कि अंधेरे घर में जब वो बात करते थे तो उनके बातन से नूर से वो घर रोशन हो जाता था। और ये कि वो मरीदों के असरार को नूरे हक़ से मालूम कर लेते थे। यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी उनके बारे में फरमाया करते थे कि अबुल हसन तो दिलों का जासूस है। ये हैं नूरी मज़हब की खसूसियात जो अहले बसीरत के नज़दीक कौमियुल असल और अज़ीमुल मामलात हैं। हकीकत यह है कि इंसान के लिए रूह पर ख़र्च करने और अपनी महबूब व मरगूब चीज़ से दस्तश होने से ज़्यादा शदीद चीज़ कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम नेकियों की कुंजी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ खर्च करने को बताया है। चुनांचे फरमाता है कुरान पाक में है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना। हरगिज़ नेकी ना पाओगे जब तक कि अपनी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ उसके लिए खर्च ना करोगे। तरीक़त की असल यही है। चुनांचे हज़रत रुवैम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने कहा, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ए फरज़ान, कोई चीज़ जान खर्च करने से बढ़कर नहीं है, बशर्ते के सितम को इस पर काबू हो, वरना सूफियों की गहराई बातों के दर पे ना हो, उसके सिवा जो कुछ है सब बातिल है। अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी जो खुदा की राह में जान दे चुके हैं उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो अपने रब के हुज़ूर जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। एक और जगह इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहया। जिन्होंने राह खुदा में जान दी उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। हयात अब्दी और कुर्बे समदी राह खुदा में जान देने, अपने नसीब को छोड़ने और अल्लाह के दोस्तों की फरमाबरदारी से हासिल होती है। ऐन इसार व इख्तियार अगरचे मार्फत के नज़र में जुदा जुदा हैं मगर ऐन में जमा हैं। ऐन इसार ये कि अपने नसीब को जो कुर्बान किया है, हकीकत में वो इसार कुर्बानी ही उसका नसीब था, क्योंकि हकीकत में वो हिस्सा अगर उसके मुक़द्दर में होता तो मुक़द्दर में चूँकि तग़य्युर व तबद्दुल का इम्कान नहीं, ला महल्ला वो किसी दूसरे पर कैसे खर्च हो, वो किसी दूसरे पर कैसे खर्च होता, बल्कि उसका मुक़द्दर वही है जो उसे ना मिला दूसरे को पहुँचा। तालिब का सलूक जब तक उसके हसूल से मुतल्लक रहेगा वो हलाकत में रहेगा, लेकिन जब अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद शामिल हो जाए तो तालिब के तमाम अफ़ाल और अहवाल परागंदा और नापैद हो जाते हैं। इस कैफियत की कोई लफ्ज़ी ताबीर नहीं हो सकती।
اور نہ اس کیفیت کا کوئی نام تجویز کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی تعبیر کی جا سکے یا اس کا حوالہ دے کر کسی نام سے پکار جا سکے۔ اس مفہوم کو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ادا کرتے ہیں، یعنی جب تو میری نگاہوں سے اوجھل تھا میں اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکا اور ذات موصوف میری صفتوں کو تلاش ہی کرتی رہی، آج تو میں سب سے غائب ہوں، اب افسوس کے عبارتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔